पार्टी ने इस बार आपको मौका नहीं दिया, दूसरे कैंडिडेट को जो पूर्व विधायक रह चुके हैं मौका दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में और आगे क्या आपकी रणनीति? सिंगरौली जिले में जो देवसर विधानसभा है ऐसी सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट होने के नाते हमने तो लगातार क्षेत्र के प्रति समर्पण भाव में काम किया है और क्षेत्र के विकास कार्य में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ तक सर्वे की बात है, सर्वे के आधार पर भी मैं बहुत अच्छी स्थिति हमारी रही है। टिकट काटने का जो विषय है मैं जरूर जाऊँगा, कहीं न कहीं मैं विषय या सामंतवाद की बात करूँ, हमारे जो जिले से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रदेश स्तर पर भी, क्योंकि कुछ हमारे जो क्षेत्र के कार्य योजनाएं हैं, हमने कभी छोटी छोटी चीज़ों पर जनता के प्रति हमने समर्पण भाव में हमने आपत्ति लगाई। जैसे कोल यार्ड को लेकर, हमारे यहाँ कोल यार्ड हो सराई में भी चालू हो रहा, तो लोगों ने कहा भैया सहयोग करिए जनता के प्रति। उस छोटी छोटी चीज़ों पर हम उनके हिसाब से या उनके स्तर पर हम शायद नहीं चल पाए। और जो कि हम प्रदेश स्तर की बात करें तो मैं भी संगठनात्मक रूप से मैं पार्टी के दायित्व पर भी हूँ। मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष एससी मोर्चा सुरक्षित सीट होने के नाते, मैं प्रतिनिधि होने के नाते हम लगातार काम करें। टिकट कटने का कोई विषय ही नहीं आया। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, जब पार्टी का जो निर्देश रहा उस निर्देश के आधार पर हमने पालन किया, संगठन के प्रति एक एक कामों को पूर्ण करने की कोशिश करी। कई बार योजनाबद्ध तरीके से आपका विरोध प्रदर्शन हुआ। बात करें मोदी की शंखनाद रैली में भी कुछ लोगों ने जम के विरोध किया था, उसमें क्या कहेंगे? निश्चित कोई बनावटी प्लानिंग अगर कोई कर ले, हम तो महाकुंभ रैली में हम लगातार हमने जिस स्तर पर संख्या लेकर गए और संख्या ले जाने के बाद भी हमने जमहूरी मैदान में अच्छी व्यवस्थाओं की तरह मैं उनके साथ पैदल यात्रा के तरह चल के यात्रा में कुंभ सम्मेलन में शामिल होने के बाद हम पार्टी कार्यालय में गए। कुछ कार्यकर्ता को चिन्हित कुछ लोगों के द्वारा भ्रमित करवा के लोगों को इस तरह प्लानिंग के तहत किया गया। निश्चित ही जनता जानती है और हम शीर्ष नेतृत्व ने जो दिया है लोगों को, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूं। मगर मैं निश्चित जनता के हित में काम करने के योग में हम लगातार काम कर रहा है और जो मुझे जानकारी मिली इस स्तर पर ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी स्वर्गीय बाबूजी आज नहीं है। वो लगातार पार्टी के प्रति सन 77 से लगातार वो पार्टी के प्रति 5 बार विधायक रहे और मैं उसी आधार पर हम लगातार परिवार के तरह ही सदस्य के रूप में क्षेत्र में काम किया है। आप कोल यार्ड की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं संगठन के लोगों का उसमें मेल जोल था, कहीं न कहीं संगठन के लोग उसमें थे, आपने कोल यार्ड का आपने नाम लिया, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ जुड़ाव हो जो स्थानीय स्तर पे लोग करते होंगे, अब उस स्तर पे हम उनका सहयोग नहीं कर पाए। इसी कारण से विषय निकल कर आ रहा है, इसी मुझे तो लगता है कि इस स्तर पर, और हम तो पार्टी के प्रति है। पार्टी के आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी को लेकर? पार्टी ने हमें पार्टी ने जिस तरह दिया है मुझे, और हम तो पार्टी के प्रति हमेशा रहे हैं, उनके साथ रहकर काम करेंगे। और उनको लगता है कि हम उस स्तर पर अगर हम मैदान में उतरेंगे, सहयोग भी करेंगे, तो उनके मन में क्या रहेगा विचार विमर्श कि हम सहयोग करेंगे ना करें। ऐसे स्तर पर अगर वो अपने आप को मानते हैं तो पार्टी के प्रति काम हम तो तत्पर हैं उनके साथ रहने की। चुनाव में प्रचार में शामिल हैं? निश्चित उनको लगेगा कि पता नहीं प्रचार में हम रहें या ना रहे, पता उनका भाव, उनके मन के भाव को हम थोड़ी कह सकते हैं। आशंका ये अटकलें चल रही है कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं देवसर से, क्या भाजपा से इस्तीफा लेके लड़ेंगे चुनाव? निश्चित हम ऐसा विषय अभी हम इस बात पर विचार विमर्श करने के बाद, क्योंकि हम हमारे स्तर पर, हमारे सामाजिक स्तर के भाव, हमारे क्षेत्र के लोगों की जो मंशा अगर आएगी उस स्तर पर बात करने का प्रयास करेंगे। पार्टी के प्रति हमारा परिवार पूरा रहा है, निश्चित इस विचार विमर्श करने के बाद ही चर्चा पर हम बात। ठीक।